हेलो हमारे क्लास 9th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भी आप लोग। आज मैं दोबारा आपका दूसरा पोएम में लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पोएम मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया था बाबू, है ना। आज दूसरा जो पोएम है आपका द विंड, उसको लेकर के आया हूँ मैं। लगातार मैं आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इससे आप बहुत सारे हेल्प मिल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो, कहीं ना कहीं ये इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगा अगर वो इंग्लिश आता है वहाँ पर तो, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग। समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, इसलिए ज़्यादा आपके बीच में नहीं रह पाता हूँ। समय के अभाव की वजह से ही वीडियो कम डाल पाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे समय मिलता जाता है वैसे वैसे वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ बाबू, ठीक है। आज आपका मैं दूसरा लेसन लेकर के आया हूँ, दूसरा पोएम लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है द विंड। बहुत ही अच्छा पोएम है, बहुत ही अच्छी सीख आपको इससे मिल सकती है, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं बार बार ये कहता हूँ बाबू कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये बिहाइव है, आप जानते हैं, पोएम 2 है, जिसका नाम है द विंड। विंड मतलब आप जानते हैं क्या होता है। विंड का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, हवा होता है ना। विंड का मतलब क्या होता है, हवा होता है ना। देखो, एक एयर होता है, एक विंड होता है ना। इस एयर को हम कोई भी, जैसे नॉर्मल अगर चलता है हवा, तो उसे हम कोई भी बोल सकते हैं कि एयर चल रहा है। लेकिन विंड का मतलब होता है कोई स्ट्रांग, थोड़ा तेज हो जाए, उससे थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एयर और विंड में क्या कंफ्यूजन है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल डिफरेंस है। हल्की हवाएं चल रही है तो उसे एयर बोल सकते हैं, तेज हो गई विंड बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ इस समय देखो, गर्मी का मौसम है, हवाएं इधर अब तेज चलेंगी, हमेशा लू चलेगा, है ना। वही हवाएं तेज चलती है तो गर्मी और हवाएं मिलकर के लू का रूप ले लेती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसका समरी देख लेते हैं बाबू। मैं समरी इसलिए लेकर के आता हूँ कि ताकि आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। हर क्लास का मैं समरी बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसके बैकग्राउंड उसके पूरा डिटेल जान लेंगे, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। द पोएम विंड, ये जो पोएम विंड है, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया है। डिस्क्राइब द पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड। किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, हवा की शक्ति के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और हवा कैसे नेचर को डिस्ट्रक्टिव कर सकती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, बताया गया। डिस्ट्रक्टिव माने विनाश कर सकती है। आप 10th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, वहां बताया गया बाबू कि जो संसार है 2 तरीके से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आग और हवा मिलता है तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। इस समय देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, गेहूं जल रहे हैं, हवाएं जिस दिन चलती है मान के चलो कहीं ना कहीं आग लग जाता है ना। थोड़ा सा यहाँ आग लगा तो 10 किलोमीटर पहुंचने में समय नहीं लगता है, क्योंकि हवा साथ दे देती है। द विंड ब्रेक्स वीक हाउसेस, वही कह रहा है कि जो हवाएं होती है, जो हवा होती है, ब्रेक्स माने तोड़ देती है। ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, तोड़ देती है। किसको तोड़ देती है, वीक हाउसेस, जो कमजोर घर हैं, है ना, जो कमजोर घर हैं उसको ये क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसलिए हमें कभी भी घर बनाना चाहिए तो स्ट्रांग, मतलब इससे सीख मिलती है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कि हल्की फुल्की समस्याएं हमें जरा सा भी ठेस ना पहुंचा पाए। डोर्स को तोड़ देती है, विंडोज को तोड़ देती है। स्कैटर्स, स्कैटर्स माने क्या होता है, बिखेरना। स्कैटर्स का मतलब क्या होता है, बिखेरना। और ये बिखेर देती है, किसको बिखेर देती है, पेपर्स, जो पेपर्स होते हैं, बुक्स माने किताबों को। आप देखते हैं, मान लो कि हवा चलती है, आपकी विंडो खुली हुई है, खिड़की खुली हुई है, अगर उससे हवा आ रहा है तो निश्चित तौर से जो भी सेल्फ माने टाड़ी पे रखा हुआ जो भी सामान है, किताबें हैं, पेपर, उस फड़ उड़ना स्टार्ट हो जाती है, किताबें नीचे गिर जाती है। इट डिस्ट्रॉयज द वीक थिंग्स इजली, ये कमजोर चीजों को बहुत आसानी से क्या कर देती है, तोड़ देती है, नष्ट कर देती है। द पोएट सेज, इस कविता में कवि यही कहते हैं, दैट द विंड बिकम्स अ फ्रेंड,
हवा आपकी दोस्त बन सकती है कब? जब अ स्ट्रांग पीपल बट हार्म्स द वीक, वही ध्यान, बिकम्स अ फ्रेंड, और दोस्त बनती है आप स्ट्रांग पीपल, मजबूत लोगों का ये दोस्त बन जाती है, बट हार्म्स वीक, कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। मतलब अगर आप स्ट्रांग हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपसे लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आप वीक हैं, आप लायक नहीं है, तो आपसे कोई जुड़ेगा नहीं। ये भी आप याद रखिए बाबू, ठीक है। इसलिए आप हमेशा कहा जाता है कि आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आगे चलते हैं। देयरफॉर, इसीलिए पीपल शुड मेक देमसेल्फ स्ट्रांग बॉडी, इसलिए लोगों को क्या बनाना चाहिए? अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। एंड माइंड, अपने संतुलन को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, है ना। सो दैट मतलब ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि दे कैन फेस डिफिकल्टी, डिफिकल्टी माने मुसीबतों का सामना कर सकें। हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। जब भी हमारे पास समस्याएं आए तो समस्याएं वापस चली जाएं। इतना हमें क्या करना है? अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। आगे, एंड चैलेंजेस इन लाइफ, जो भी चुनौतियां हमारे लाइफ में आएंगी उनको बहुत इजीली तरीके से उनका हम सामना कर पाए। मैसेज क्या मिलता है? संदेश क्या मिलता है? संदेश वैसे आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि कमजोरों को नुकसान पहुंचाती है, कमजोरों को और कमजोर बना देती है। अगर आप स्ट्रांग है तो आपको आपका वो दोस्त बन जाएगी। यही इसमें दिया हुआ है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। क्या इसमें, अब जिस चीज को हम लोगों ने थ्रू द समरी पढ़ा, उसको लाइन बाय लाइन थ्रू द पोएम पढ़ लेते हैं। क्या राइटर कह रही हैं? सुब्रमण्य भारती क्या कह रही हैं? विंड कम सॉफ्टली, राइटर कहते हैं, अरे हे हवा, ओ प्यारी हवा, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो भैया, है ना। कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। एंड डोंट ब्रेक द शटर्स, जो हमारे शटर्स हैं, जो दरवाजे हैं, जो घर हैं, उनको मत तोड़ो। आप द विंडोज, विंडोज के जो शटर्स हैं, जो खिड़कियां हैं, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, यो हवा जरा धीरे चल, जरा सा झूम लो मैं, अरे ना रे ना रे ना, अरे ओ हवा। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ मतलब टाड़ी। अब देखो, जब हवा तेज चलती है तो जो टाड़ी पे रखा हुई जो किताबें होती है, पेपर होती है, वो नीचे गिर जाती है। तो राइटर कहते हैं, अरे हो हवा भैया, मत गिराओ पेपर और बुक को। देयर लुक, उसने कहा देखो वहां जाकर, लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, डाउन, यू थ्रू देम ऑल डाउन, you brought all down, you tore them the papers and of the books, तुमने सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। थ्रू डाउन माने होता है नीचे गिरा दिया, उसको तुमने नीचे फेंक दिया। एंड जो किताबों की जो पेज होती है उसको भी तुमने क्या कर दिया? फाड़ दिया। हवाएं तेज चलती है, देखो हवा के, अगर हवा तेज चलती है खिड़की खोल के बैठ जाओ, सारी पन्ने फट जाएंगे आपके। You brought rains, इतनी तेज तुम चली, ये अपने साथ क्या लेकर आ गई? बारिश लेकर आ गई अपने साथ। अरे ओ हवा जरा धीरे आओ, धीरे चलो। आगे चलते हैं बाबू। क्या है? बारिश वाला है नहीं, वो बारिश वाला आप गाना सुने होंगे भैया, है ना। जरा थम के बरस, You are very clever at poking fun at the weaklings. राइटर कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन, मजाक उड़ाते हो, मजाक बनाते हो। किनका मजाक बनाते हो आप? कमजोरों का, कमजोरों का आप क्या उड़ाते हो?
मजाक उड़ाते हो, आप बहुत चालाक हो। एंड फ्रेल, तोड़ देते हो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो पतली दुबली या जो कमजोर घर है उसको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे हैं उसको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो बीम है कमजोर उसको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, जो कमजोर लकड़ियों से बनी हुई जो घर है उसको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो मनुष्य स्ट्रांग नहीं है उसको आप तोड़ देते हो, कमजोर बना देते हो। एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, और पूरा जीवन आप क्या कर देते हो, अस्त व्यस्त कर देते हो, तोड़ मरोड़ करके आप रख देते हो। अरे ये हवा जरा धीरे चलो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, हृदय को, मनुष्य के हृदय को भी आप क्या कर देते हो, तोड़ देते हो। और देखो डांट दिया और पता नहीं क्या क्या आप तोड़ के रख देते हो। द विंड गॉड बिनोज, अब जब हवाएं चलती है तो वही दिया है द विंड गॉड बिनोज, मतलब होता है ओसाना। बिनोज मतलब क्या, तो ओसाना, कोई चीज से दिखा नहीं होता, आप कभी देखते होंगे क्या कह सकते हैं, लाही आप कह सकते हैं, सरसों वगैरह या कुछ ऐसी चीज जिसको पंखी चला करके कचरा उसमें से साफ किया जाता है, उसको वसाना कहते हैं। विंड गॉड बिनोज एंड क्रशेस देम ऑल, अब हवाएं इतनी तेज चलती है तो कि क्या कर देते हैं, जो भी उन सभी चीजों में कचरे होते हैं साफ करके रख देते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और सभी सामान को कुचल करके आप रख देते हैं। You want to do what you do all them, आप नहीं जानते हो कि आपने क्या किया है। So come let's build strong, इसलिए राइटर हमसे कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हवा हमारा नुकसान ना पहुंचाए तो हम आओ और हम क्या बनाए, एक स्ट्रांग होम बनाए। एंड जॉइंट डोर्स फर्मली, और दरवाजा जो उस घर में लगाए वो बहुत मजबूत लगाए ताकि हवा उसको हिला ना पाए। आगे चलते हैं बाबू, देखते हैं क्या आगे। फिर आगे राइटर कहती हैं क्या, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, उस और आगे क्या कहते हैं, अपने घर की तरह से अपने बॉडी को भी फॉर्म करना है, मजबूत बनाना है। क्या बनाना है, मजबूत बनाना है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हृदय को भी स्टेड फास्ट रखना है, मतलब इसको भी स्ट्रांग ही बनाना है ना। डू दिस द विल बी फ्रेंड विथ अस, और राइटर कहते हैं कि अगर ये सब कुछ अगर हम करते हैं तो ये हवा हमारी क्या बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी, हमसे दोस्ती कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर, फिर राइटर के आप जानते हैं भाई कि देखो हवा जो होती है, अगर हल्की आग कहीं जल रही होती है तो हवा उसे बुझा देती है, लेकिन कहीं थोड़ा सा ज्यादा हवा आग जल रहा होता, फायर है, तो उस फायर को और बढ़ा देती है। ये तो ये जो कमजोर आग होते हैं उसको वो बुझा देती है, लेकिन अगर ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन स्ट्रांग फायर है मतलब वो बुझ नहीं सकती है, तो उस आग को, उस फायर को रोर एंड फ्लोरिश और ज्यादा वो प्रचंड बना देती है। क्या बना देती है, और ज्यादा भयानक रूप दे देती है उसका। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी मित्रता अच्छी है। बी प्रेज हिम एवरी डे, राइटर कहते हैं इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। तो ये था आपका बाबू द विंड नाम का जो आपका पोएम नंबर 2 था। इसका फुल तरीके से मैंने विद एक्सप्लेनेशन विद समरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो बाबू तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कहीं भी कोई भी लाइन अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये नहीं समझ में आया है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कन्फर्म आई विल टेल यू ऑन द स्पॉट। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ ऑल, कीप रीडिंग, कीप स्टडी। ठीक है, बी सेफ।